हेलो प्लस टू क्लास। बार मैगनेट बारे ਆਪਾਂ थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, थोड़ा होर डिटेल नॉलेज लैने इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਸੋਲੇਨਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਲੇਨਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਸੋਲੇਨਾਈਡ ਵਾਂਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕਰੰਟ ਲੂਪ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। दिस इज सोलेनाइड राइट। इसे आयरन कोर दे उत्ते इंसुलेटेड वायर रैप की हुंदी है, क्लोजली वाउंड की हुंदी है। देख के तुहानूं याद आ गया होना। एंड इस च भी नॉर्थ एंड साउथ पोल वांग बन जाते हैं। एक सर्कल ते देख रहे हो तुसीं, उसदे नेड़े एन लिखिया हुआ है और एन दे नाल आपां एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च एरो दिखाया हुआ। मतलब जिस फेस ते सोलेनाइड दे दो फेस हैं, जिस फेस ते तुहानूं लग रहा है कि करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ओह फेस तां नॉर्थ पोल वांग बिहेव करता है। हुण तुसीं इधर आ जाओ जिथे एस लिखिया होया है, एस पोल च एरो दिखाए हुए हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, जदों करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है दैन दैट पोल बिकम्स साउथ पोल। इस तरह ही बार मैगनेट हुंदा है। दिस इज बार मैगनेट। ठीक है, बार मैगनेट का भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हुंदा है। नॉर्थ पोल तो हुंदियां होईयां जिहड़ियां मैगनेटिक फील्ड लाइनस हैं साउथ पोल दे विच एंटर करदियां ने। यू कैन सी द एरोज। सो एक तो ये सिमिलैरिटी होगी, मतलब मैगनेटिक फील्ड लाइनस फॉर अ बार मैगनेट एंड करंट कैरिंग सोलेनाइड रिजेंबल वेरी क्लोजली। इसे करके आपां बार मैगनेट नूं सोच सकते हाँ कि यह लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग करंट है, इस दे विच भी टर्न्स बनिया हुई हैं सोलेनाइड वांग। ठीक है, जिस तरह सोलेनाइड से एक अलग अलग सर्कल लूप बनी हुंदी है, उस तरह तुसीं देख सकते हो कि इस दे विच भी मैगनेटिक फील्ड लाइनस अलग अलग बनिया हुई हैं। एंड द मैगनेटिक फील्ड लाइनस रिमेन कंटीन्यूस। देखो इस च भी कंटीन्यूस है तो सोलेनाइड दे विच भी कंटीन्यूस है। एक फेस तो निकल रही ने, दूसरे फेस दे विच एंटर कर रही हैं, दोनों केसिस दे विच। जे आपां बार मैगनेट या सोलेनाइड दे नेड़े स्मॉल कंपस नीडल लेके आवांगे तो दोनों दे विच डिफ्लैक्शन होएगी, सेम तरीके नाल डिफ्लैक्शन होएगी। दिस इज बार मैगनेट। पोल्स हुंदे आ, एक पोल नॉर्थ हुंदा है, एक पोल साउथ हुंदा है। इसका मैगनेटिक डाईपोल मूवमेंट हुंदा है, जिसकी की डायरैक्शन भी तुहानूं दिखाई हुई है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, मैगनेटिक लेंथ हुंदी है, एक पोल तो दूसरे पोल तक की लेंथ नूं आपां मैगनेटिक लेंथ कहंदे आ उस बार मैगनेट दी। एंड जियोग्राफिक लेंथ हुंदी है पूरे एंड पॉइंट तो, बार मैगनेट दा दोने एंड पॉइंट। ठीक है, नोट पोल्स बट एंड पॉइंट की लेंथ नूं जियोग्राफिक लेंथ कहते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स ऑफ द मैगनेट इज कॉल्ड मैगनेटिक एक्सिस। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैगनेट इज कॉल्ड मैगनेटिक लेंथ ऑफ द मैगनेट। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द मैगनेट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैगनेट। And the ratio of magnetic length and geometrical length is nearly 0.84. Magnetic dipole and dipole movement की हुंदा है? जिस तरह तुसीं इलैक्ट्रिक डाईपोल पढ़ के आए सी, उस तरह मैगनेटिक डाईपोल हुंदा है अ पेयर ऑफ मैगनेटिक पोल्स। ठीक है, दो मैगनेटिक पोल होने चाहिए हैं
इक्वल होने चाहिए बट उन्होंने दी स्ट्रेंथ ऑपोजिट सैपरेटेड बाय अ फिनिट डिस्टेंस। ठीक है, फिनिट डिस्टेंस आपां 2L ਲਈ ਸੀਗੀ, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। The magnitude of dipole moment is the product of the pole strength m। ठीक है, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ pole strength ਨੂੰ small m ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ 2L। ਸੋ m into 2L will be dipole moment of magnet, right। और इसका पोल स्ट्रेंथ का मतलब स्मॉल m का SI यूनिट होएगा एम्पीयर मीटर। डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल along the axis of the magnet। जिस तरह इलैक्ट्रोस्टैटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਹੈ। The force of attraction or repulsion between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them। इस तरह ही तुसी कूलम्स ला पहला पढ़ के आए हो, सेम वही है, बस इस हुण मैगनैटिक पोल्स लैने आपां। ठीक है, दो मैगनेट्स हैं, एक मैगनेट का पोल स्ट्रेंथ M1, दूसरे मैगनैटिक दी एक पोल की स्ट्रेंथ M2, डिस्टेंस इन्हां विचकार R है। दैन कूलम फोर्स की होएगी F विल बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, मतलब दोने मैगनैटिक पोल्स की मल्टीप्लाई एंड दैट विल बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। So the final formula becomes F is equal to K M1 M2 upon r², right। Here K is equal to mu naught upon 4 pi, तो mu naught की वैल्यू है 4 pi इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। इसे नूं आपां वैक्टर फॉर्म च रिप्रजेंट कर सकते हैं। This is the vector form of Coulomb's law। So this is Coulomb's law in magnetism। जे तुसी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स इहनूं चंगी तरह पढ़िया तो तुहानूं ये बड़ी जल्दी समझ आ गया होना। ओके बेटा, थैंक यू।